क्लास 10 हम लोग बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ 0 डिग्री का निकालेंगे। तो ये फिगर ही थोड़ा सा बच्चों के डिफिकल्ट होता है 0 डिग्री का निकालना, क्योंकि ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता जिसमें एक एंगल 0 डिग्री का। सपोज ए बी सी आपका ट्रायंगल है, बी 90 डिग्री है। एंगल ए को आपको कम करना है, एंगल ए को आपको कम करना है तो आप क्या करोगे, एंगल ए को आपको कम करना है तो आप इसमें क्या करोगे कि जो आपका ए सी है ना, ए बी सी, तो कम होने के जैसे जैसे कम होगा एंगल ए तो आपका ये हो जाएगा, कम किया आपने, एंगल ए आपको कम कर रहा है ना, एंगल ए छोटा होता जा रहा है, एंगल ए छोटा हो जा रहा है। तो आपका जो ए सी था या सी डैश है, ये छोटा होता जा रहा है। जब आप कंपेयर करो कि इस तरह से फिगर बनेगा, जब 0 डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का जब आपका एंगल होगा तो आपका ये जो बी सी है, ये सी और बी क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। कॉन्साइड इस तरह से फिगर बना रहे हैं। छोटा होना है ना, एंगल को छोटा करते जाना है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं किसी ट्रायंगल में 0 डिग्री का एक एंगल हो, तो फिर ट्रायंगल बनेगा नहीं, एक लाइन बन जाएगी। ये आपका एंगल ए था, ए को आपने छोटा किया, एक एंगल को कम कर रहे हैं, ए एंगल को कम करने पे ये सी डैश पे आ गया, सी कहाँ पे आ गया, सी डैश पे आ गया। और फिर ये ए सी जो है, ये सी भी कम होता चला जा रहा है। तो जब आप ये 0 डिग्री के एंगल अगर हम बनाते हैं तो काल्पनिक है बेटा, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन मिलता है क्या है कि आपका जो सी है ना, बी एंड सी यहीं पे सी बी आ जाता है, बी सी यहीं पे कॉन्साइड कर जाते हैं, बी एंड सी कॉन्साइड कर जा रहा है। इसका मतलब इसमें 0 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर है बिकम्स 0 फॉर 0 डिग्री, फॉर 0 डिग्री एंगल, ये आपका 0 डिग्री है। जो परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, बिकम्स 0 यूनिट एंड hypotenuse coincide with base, ये जो आपका hypotenuse AC था ना, वो AB के इक्वल होगा। एंड AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB, AC इक्वल टू AB हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल ABC था, 0 डिग्री का एंगल पॉसिबल नहीं है, तो आप एंगल को छोटा करना है। यहाँ आपने एंगल को छोटा किया तो C नीचे आ रहा है, और C जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो C कहाँ पे पहुँच जाएगा, B पे पहुँच जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इन केस आप 0 डिग्री एंगल, तो आप कल्पना क्या करते हो कि सी बी पे आ जाता है, और जब सी बी पे आ जाता है तो जो परपेंडिकुलर है ये 0 हो जाता है, और जो आपका AC है, AC किसके बराबर हो जाता है, AB बराबर हो जाता है। आप वीडियो को कई बार देखिएगा, फिर आप इसको निकालिएगा। तो हम इस फार्मूले को अब हम निकालते हैं साइन 0 डिग्री, इसको रब कर देते हैं, साइन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, साइन
तो परपेंडिकुलर जीरो के लिए मैंने बताया ना कि ये आपका सी कहाँ पे आ जाता है, बी पे आ जाता है। कम करना है ना, कम हो रहा है तो सी कहाँ पे आ जाता है, बी परपेंडिकुलर बिकम्स जीरो एंड हाइपोटेनस आप कितना ए बी के बराबर है, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। साइन जीरो इक्वल टू जीरो हो जाता है। ध्यान रखिए कि जीरो छोटा है और किसी भी लेंथ से कम करने पे और वो छोटा हो तो जिसको जीरो कर देते हैं। ये आपका साइन जीरो इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें बेस और हाइपोटेनस दोनों क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। बेस क्या है, बेस भी ए बी है और ए सी भी कम्स ए बी। हमने बताया था कि ए सी क्या हो जाता है, ए बी, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्या होगा, बेस ए बी है और फिर हाइपोटेनस आपका ए सी था। इन केस ऑफ 0 डिग्री ए बी ए सी ऑल्सो इक्वल टू ए बी, दिस इज 1, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 है ना। तो इस तरह पॉसिबल नहीं है ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जीरो, लेकिन क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, हम एंगल को जीरो बना रहे हैं। तो जीरो बना रहे हैं तो सी को नीचे ला रहे हैं, ये छोटा हो, कम करना है ना, कम किया। जब और कम करोगे तो ये ए सी ए बी पे आ जाएगा। इन केस ऑफ 0 डिग्री हाइपोटेनस इक्वल टू ए बी, तो दोनों ए सी इक्वल टू ए बी होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इन दिस केस ए सी इक्वल टू ए। इस तरह से बेटा 0 डिग्री का निकाला जाता है। अब आप tan 0 का भी निकाल सकते हो। tan 0, अभी tan 0 का निकालना है, आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करके इसको याद रखना है। tan 0 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर बिकम्स 0 एंड बेस से आप डिवाइड कर रहे हो ए बी से। अब 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0, तो tan 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बेटा आप 0 डिग्री रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आप 0 डिग्री को निकाल सकते हो। और अब हम थोड़ा 90 डिग्री का भी डिस्कस कर ले रहे हैं, है ना। आपको याद हो गया ना, मेन फिगर यही है। एंगल को आपने कम किया, जब आप एंगल 0 डिग्री होगा, ये जो ए सी लाइन है ना वो ए बी पे आ जाएगी और सी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, बी पे आ जाएगी। मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रा किया, ये दोनों लाइन ये कम होकर यहाँ पे आ जाएगा और ए सी कहाँ पे आ जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर 0 डिग्री का एंगल बनने का ए सी किसके बराबर, परपेंडिकुलर 0, परपेंडिकुलर यहाँ ये 0 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 0। और हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर। इस केस में क्योंकि पॉसिबल नहीं है, ये तो इमेजिन करके आप लोग बनाते हैं इसमें। अब इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ 90 डिग्री हम लोग निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ 90 डिग्री कुछ का बेटा हम निकाल देते हैं, बाकी आप अपने से निकालिएगा। फार्मूला तैयार करके कुछ आप अपने से करिएगा। 90 डिग्री फिगर ए बी सी 90 डिग्री। अब अगर आपको एंगल सी को बड़ा करना है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक दो एंगल ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री, तो फिगर इमेजिनरी बनेगा। फिगर क्या बनता है, इमेजिनरी बनता है। आपको एंगल सी को बड़ा करना है। एंगल सी बड़ा कैसे करोगे, ए बी सी, एंगल सी कैसे बड़ा करोगे, ये सी डैश पे आ गया, बड़ा हो गया, ये यहाँ पे आ गया तो एंगल ये बड़ा हो गया। ये सी पॉइंट्स मूव करता है, सी पॉइंट्स
moves towards point B. देखो आप यहाँ पे एंगल C को बड़ा करना है, एंगल C को आगे जैसे जैसे B के नजदीक जाएगा एंगल C बड़ा होता जाएगा और ये फिगर बनेगा। इसमें बेस खत्म हो जाता है और जो ये आपका जो ये A B फिर A B C ना इसमें कैसी है, इमेजिन कैसे किया गया, सी को बड़ा करना और सी को बड़ा करने के लिए सी पॉइंट्स को आगे ले जाते हैं। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा ध्यान रखिएगा तो ये सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये इस पर चला जाएगा। ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी ए बी पर ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। सी पॉइंट्स कहाँ पे जाएगा, सी पॉइंट्स कोइंसाइड पॉइंट बी। ये तो बेटा जब 90 डिग्री का बनाना होता है तो इस चीज को ध्यान रखना है, एंगल को बड़ा करना है सी को। अब सी को बड़ा करने के लिए पॉइंट सी को आगे ले जाते हैं और जब पॉइंट सी बी पे पहुंच जाता है तो समझते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन गया, वेरी क्लोज। तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे आएगा बी की जितने तो इस केस में क्या होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा 0। देखिएगा जब 90 डिग्री का बनेगा, अब ये साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो 90 डिग्री आपने देखा है जो परपेंडिकुलर है वो बेस के इक्वल हो जा रहा है। AC कहाँ पे चला जा रहा है, AB के बराबर, AB हो जाएगा और हाइपोटेनस भी AB के बराबर हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या था आपका, ये AC था लेकिन AB इज इक्वल टू AB साइन 90 डिग्री। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग बार बार वीडियो देखेंगे तो भी समझ में आएगा। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि ये फिगर बनता है सी पॉइंट आगे बढ़ता है और कहाँ पहुंच जाता है, जब बी पे पहुंचेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो बेस है बेस बिकम्स 0 एंड जो हाइपोटेनस AC इक्वल टू AB हो जाता है। ये आपका साइन 90 है, फिर उसके बाद हम लोग कॉस 90 का निकाल देते हैं और फिर टेन 90 का। अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप लोग फाइंड करिएगा। कॉस 90 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। 90 डिग्री बेस कितना है आपका, सी कहाँ पे गया, बी पे, तो बेस बिकम्स 0, ये आपका 0 हो जाएगा। हाइपोटेनस किसके बराबर है, AC है, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 है और ये AC है, कि 0 अपॉन AB, क्योंकि AC AB दोनों इक्वल हो जाते हैं। जो लाइन AC है वो AB पर ओवरलैप करने लगता है जब 90 डिग्री के एंगल की हम इमेजिनरी करते हैं, जब 90 डिग्री एंगल को हम इमेजिन करते हैं तो ये cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है आपका 0। cos 90 का वैल्यू आपका 0। अब उसके बाद हम लोग tan 90 डिग्री निकालते हैं। tan 90 डिग्री क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस 90 डिग्री के केस में जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो तो AB ही रहेगा, लेकिन जो बेस होता है पॉइंट C आगे जाता है ना, पॉइंट C जब B पे पहुंचेगा
तब 90 डिग्री के एंगल की इमेजिनिंग हम लोग इमेजिन कर पाते हैं। सी बी पे पहुंच जाता है तब 90 डिग्री के एंगल बनता है। यहाँ पे बेस बिकम्स जीरो, बेस जीरो होता है 90 डिग्री में। तो tan 90 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन 0। और जब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड संभव नहीं होता तो कहते हैं नॉट डिफाइंड, या इनफाइनाइट कर देते हैं हम लोग। डिफाइंड नहीं 0 से डिवीजन, क्योंकि 0 से ये आप नॉट डिफाइंड लिख दीजिए। इस तरह आप लोग अपना इसको देखिएगा, तैयार करिएगा।